हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको माध्यिका निकालना सिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने ये क्लास एंड तक देख ली तो माध्यिका के सवाल आपसे कभी गलत नहीं होंगे और आप एग्जाम में पूरे मार्क्स लाओगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें माध्यिका का फार्मूला पता होना चाहिए। तो माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका L1 प्लस का L2 माइनस का L1 अपान F होता है स्मॉल का, और n/2 माइनस का कैपिटल F। अच्छा, L1 क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, और L2 क्या होता है? माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है। जो स्मॉल f होता है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है, और स्मॉल जो n होता है वो बारंबारताओं का योग होता है, और जो कैपिटल F होता है वो क्या होता है बच्चों? माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। तो बच्चों चलो आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिए, तो हमें संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो बारंबारता लिखो तो उसको देखो, पहले वाले नंबर को ऐसे लिख दो 3। अब 3 में से 10 जोड़ना है। 3 में से 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 13। अच्छा, 13 में से 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 33। 33 में से 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा 46। अच्छा, 46 में से 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 50। अच्छा, यहाँ से n का मान निकालो, तो n बराबर कितना आएगा? 50, क्योंकि टोटल नंबर तो 50 है। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ n बराबर 50, क्योंकि मैं फार्मूले में n/2 की जरूरत पड़ेगी ना, तो n/2 यहाँ से निकालो। n/2 बराबर आ जाएगा 50/2, यानी कि 25। कितना आ गया? 25 आ गया n/2 का मान। तो अब क्या लिखेंगे? क्योंकि 25 जो है वो क्या लिखेंगे? बारंबारता। अच्छा देखो, 25 जो बारंबारता वो किसके अंतर्गत आता है? 25 बारंबारता 33 के अंतर्गत आएगा। तो क्या लिखेंगे? 25 बारंबारता 33 के अंतर्गत है, के अंतर्गत है। तो इसकी जो माध्यिका वर्ग आएगी, इसकी क्या लिखेंगे? माध्यिका वर्ग। जो माध्यिका वर्ग आएगा वो देखो कहाँ आ जाएगा? 33 वाले में देखो, इसका जो माध्यिका वर्ग आएगा वो कितना हो जाएगा? 40 से 55। तो इसकी जो माध्यिका वर्ग आएगी कितना हो जाएगी? 40 से 55 होगा। अच्छा देखो, अब बात करें, देखो हमें यहां, अच्छा फार्मूले में देखो किसकी जरूरत पड़ेगी? L1 की कैपिटल। अच्छा, यहां से L1 कितना? L1 जो होता है वो क्या होता है? L1 जो हमारा क्या होता है? L1 जो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 40। और यहां से L2 निकालो। L2 जो होता है माध्यिका वर्ग की क्या होती है? उच्च सीमा होती है। अच्छा, उच्च सीमा कितनी? 55। अच्छा, स्मॉल f निकालो यहां से। देखो स्मॉल f कैसे निकलेगा यहां से, देखो। अच्छा देखो, जो बारंबारता दी पहले उनको काउंट करो। 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो ऊपर के 2 नंबर छोड़ दो, नीचे के 2 नंबर छोड़ दो, यानी बीच वाले नंबर को स्मॉल f मानते हैं, ठीक। और संचयी बारंबारता जो होती है उसमें से जो जिसको हमने स्मॉल f माना ना, उसके ऊपर वाले नंबर को हम कैपिटल F मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कैपिटल F मान लेते हैं, ठीक। तो यहां से स्मॉल f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो स्मॉल f हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 20, और जो कैपिटल F आएगा वो कितना हो जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। अब देखो माध्यिका का फार्मूला लगा दो। अच्छा, माध्यिका बराबर क्या होता है? यहां से लिखेंगे माध्यिका फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस का L1, और अपान में स्मॉल f होता है, ब्रैकेट में n/2 माइनस का होता है कैपिटल F। अच्छा, सारी वैल्यू यहां पे पुट करो। अच्छा देखो, L1 का मान कितना? 40। तो यहाँ पे रखेंगे 40 प्लस, अच्छा L2 का मान कितना है? 55 माइनस L1 का मान कितना? 40, और बटे स्मॉल f। स्मॉल f की वैल्यू कितनी है? 20 इनटू, अच्छा n/2 का मान कितना है? n/2 का हमारे पास कितना मान था? 25, और माइनस का f का मान कितना? 13। तो यहां से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आएगा 40 प्लस, अच्छा 55 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15, और बटे 20 इंटू 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। ये देखो 5 से कट रहा है, 5 से काट दो, 5 3 15 होता है, 5 को 20, ये 4 से कट रहा है, 4 का नाम 4, और 4 3 12। तो मेरे पास क्या बचेगा? देखो ये हो जाएगा 40 प्लस 3 इंटू 3, 3 तक का 9 हो जाएगा।
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। कितना आएगा बच्चों 49 आ गया। बच्चों ऐसी और ट्रिक सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।